प्रिय छात्रा, अभी तक हम लोगों ने देखा पिछले कक्षा में कि कैसे भरत को राम बहुत प्यार से गले लगाते हैं और उसको अपने प्यार से अपने पास बिठाकर बहुत भावुक हैं, लेकिन अपने कर्तव्य को नहीं भूला उन्होंने। प्रशासनिक विषय पर किस तरह से उनसे प्रश्न पूछते हैं और आगे कामना करते हैं कि वो बहुत अच्छे से कैसे वहाँ पर राजकाज करेंगे अयोध्या में। तो अभी आगे के श्लोकों को अभी पढ़ते हैं हम लोग। और श्लोकों को पढ़ने के बारे में भी कुछ बातें मैं बता दूं कि जब आप इन श्लोकों को पढ़ते हैं तो ऐसा शोध हुआ है कि रामायण या भगवद गीता, इनके श्लोकों को पढ़ने से हमारा जो बुद्धि लगती है हमारी वो विकसित होती है। जर्मनी में ऐसा शोध हुआ कि जिनको स्पीच थेरेपी के लिए इन श्लोकों को पढ़ाया उन्होंने, तो बहुत उसका प्रगति देखी गई है वहाँ पर। आप इसको मेरे साथ पढ़िए और कहीं पर दिक्कत होती है तो जब संधि विच्छेद में बताऊंगी तो उस समय आपको शब्द अलग अलग स्पष्ट होगा, फिर आप उसको और बार बार पढ़िएगा। स्कूल में तो मैं रोज पढ़वा कर याद करवा देती, लेकिन अभी आपका स्वधर्म है कि प्रतिदिन आप इसे अवश्य पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसके अर्थ को स्पष्ट करेंगे। कच्चित् सहस्रान् मूर्खाणाम् एकम् इच्छसि पंडितम्, पंडितो ह्यर्थकृच्छ्रेषु कुर्यान्नि श्रेयसं महत्। एकोऽप्यमात्यो मेधावी शूरो दक्षो विचक्षणः, राजानं राजपुत्रं वा प्रापयेन् महतीं श्रियम्। कच्चिन् मुख्या महत्स्वेव मध्यमेषु च मध्यमा, जघन्याश्च जघन्येषु भृत्यास्ते तात योजिता। अमात्यानुपधाति तान् पितृपैतामहान् शुचिन्, श्रेष्ठाश्रेष्ठेषु कच्चित् त्वं नियोजयसि कर्मसु। कच्चित् धृष्टश्च शूरश्च धृतिमान् मतिमान् शुचि, कुलीनश्चानुरक्तश्च दक्षः सेनापतिकृतः। कच्चित् बलस्य भक्तं च वेतनं च यथोचितं, सम्प्राप्तकालं दातव्यं ददासि न विलम्बसे। कालातिक्रमणाच्चैव भक्तवेतनयोद्धृता, भर्तुरप्यति कुप्यन्ति सोऽनर्थः सुमहान् स्मृतः। ऐसे आपको पढ़ना है और देखिएगा पढ़ने से जैसे पूरे जीभ मुंह पर पूरा एक्सरसाइज होता है, शरीर का व्यायाम से जैसे उसका विकास होता है, वैसे ही इन श्लोकों को पढ़ने से हमारी मस्तिष्क की तंत्रिकाएं बहुत मजबूत होती हैं। तो अवश्य पढ़ेंगे इसे आप। अभी इसको समझ लेते हैं। कच्चित, कल बताया था, कच्चित जब हम ऐसी उम्मीद करते हैं तब इसका प्रयोग करते हैं। सहस्त्रान मूर्खाणाम, सहस्त्रात, कच्चित सहस्त्रात जोड़ मूर्खाणाम, हजारों मूर्खों में एकम इच्छसि पंडितम। यहाँ पर संधि विच्छेद है। कच्चित सहस्त्रात जोड़ मूर्खाणाम एकम इच्छसि, हजारों मूर्खों में एक पंडितम, एकम पंडितम इच्छसि। वो भरत से कहते हैं कि मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि तुम हजारों मूर्खों में एक पंडित को नियुक्त करते हो या चाहते हो, नियुक्ति करते हो। पंडितो ह्यर्थकृच्छ्रेषु, यहाँ पर ही जोड़ अर्थकृच्छ्रेषु। अर्थकृच्छ्रेषु का मतलब है अर्थ की न्यूनता, जब धन की कमी हो ऐसी स्थिति में भी जो पंडित हैं वो कुर्यात निश्रेयसम महत, महत निश्रेयसम, निश्रेयसम अर्थात कल्याण, बहुत जो बड़ा कल्याण है उसको कुर्यात वो करते हैं, कहा पंडितः। ऐसा देखा जाता है कि जब धन और सब कुछ ठीक है तो सब लोग अच्छे कार्य करते हैं, लेकिन उसकी कमी होती है तो गलत कार्यों में प्रवृत्त होते हैं। लेकिन जो पंडित हैं वो ऐसा नहीं करते। आपने पहले भी पढ़ा है कि न्याय पथात पदम न प्रवचलन्ति धीरा, जो पंडित है वो विचलित नहीं होते। जब इसीलिए कहा कि पंडित को तुम्हें, जो विद्वान है उनको नियुक्त करना है अपने प्रशासनिक कार्यों में। इसके पहले के श्लोकों में चल रहा है कि क्या क्या करना है। तो आगे एको अप्य अमात्यो, एकः जोड़ अपि जोड़ अमात्य, एकोप्यमात्यो, एक भी, अपि अर्थात भी, एक भी अमात्य, अमात्य अर्थात मंत्री, मेधावी। अब मंत्री का विशेषण है, किस तरह का वो जो एक मंत्री है वो किस तरह का होना चाहिए, तो मेधावी,
बुद्धिमान होना चाहिए। शूरः, ये सारा जो ओ की मात्रा है विसर्ग का उत्व होता है, तो ये मुख्य रूप से शूरः दक्षः ऐसा शब्द है। शूरः अर्थात आपको पता है शूरवीर। दक्षः, दक्षः का अर्थ है बहुत बुद्धिमान, निष्णात, कुशल। विचक्षणः, विचक्षणः जो विशेष देखने वाला, दूरदर्शी। तो ऐसा जो एक अमात्य है वह राजानम राजपुत्रम वा, राजा अथवा राजपुत्र का महतिम श्रियम प्रापयेत, प्रापयेत जोड़ महति, श्रियम अर्थात कल्याण, बहुत बड़े कल्याण को वो प्राप्त करवा देता है। अगर एक भी मंत्री ऐसा हो तो मंत्री को इस तरह के गुणों से युक्त होना चाहिए। ये श्री राम बता रहे हैं भरत को। और इससे संबंधित प्रश्न भी आप अभी देखिएगा, जब पूर्ण होता है तो मैं पूछूंगी और उत्तर तब तक आपको आ जाए। कच्चित मुख्या महत्स्वेव, अब यहाँ पर है कच्चित जोड़ मुख्या महत्सु एव संधि विच्छेद। मध्यमेषु च मध्यमा, महत्सु जो महान है उन लोगों में जो मुख्य, ये क्या है तो वृत्ति के बारे में, सेवक के बारे में बात हो रही है कि मध्यमेषु मध्यमा, जो मध्यम श्रेणी के लोग हैं उनके लिए मध्यम कोटि के भृत्य यानी सेवक, और जो मुख्य हैं महत्सु, मुख्यों में जो ऊपर के जो पद पर हैं उनके लिए जो मुख्य सेवक जो महान है। जघन्याश्च जघन्येषु, जो निम्न स्तरीय हैं उनके लिए उसी तरह के जो भृत्याः सेवक, ते तात योजिता, ते यानी तुम्हारे द्वारा, हे तात, हे प्रिय भरत, तुम्हारे द्वारा योजिता यानी नियुक्ति की गई है। इसको हम लोग आज भी देखते हैं कि जैसे कोई बहुत बड़े हैं, अब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो उनके सेवा में मुख्यमंत्री हैं, तो एक जो स्तर है उसके अनुसार ही सेवकों का जो नियुक्ति लगाना है, ये बात स्पष्ट हो रही है। अमात्यान उपधातीतान, अमात्यान जोड़ उपधातीतान, तो अमात्यान, अब अमात्य मंत्रियों को कैसा होना चाहिए तो उपधातीतान पितृपैता महान। उपधातीतान का अर्थ है कि कई परीक्षाओं से निकलकर उनको लाया गया हो, ऐसे अमात्यों को। तो परीक्षा किस तरह की, तो पहले भी बताया था कि पुरुषः जो है चतुर्भि प्रकार पुरुषे परीक्षते, त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा, इस 4 तरीके से उनकी परीक्षा लेने के बाद उपधातीतान ऐसे अमात्यों को पितृपैता महान, जो पिता और पितामह पूर्वजों के जो आचरण को देखा हो, जिनकी निष्ठा रही हो, ऐसे कुल में रहने वाला जो व्यक्ति है उसको। और शुचिन जो पवित्र है, शुचि का अर्थ है पवित्र। पवित्र का तात्पर्य यहाँ पर है कि ऐसा नहीं कि कुछ और सोच रहा हो, कुछ और बोल रहा हो। मनसा वाचा कर्मणा एक निष्ठ होना पवित्रता का अर्थ है। श्रेष्ठा श्रेष्ठेषु, और जो श्रेष्ठों में भी, श्रेष्ठेषु श्रेष्ठा, श्रेष्ठों में भी जो श्रेष्ठ है, ऐसा वो एक मंत्री कैसा होना चाहिए। कच्चित त्वम नियोजयसि कर्मसु, कर्मसु कार्यों में, जो राजकार्य हैं उन कार्यों में आप श्रेष्ठों में भी जो श्रेष्ठ है, ऐसा त्वम नियोजयसि, तुम, मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही नियुक्ति कर रहे हो। कच्चित धृष्टश्च शूरश्च, अब यहाँ पर सेनापति कैसा होना चाहिए ये बता रहे हैं कि वह धृष्टः, कच्चित जोड़ धृष्टः जोड़ च, धृष्ट एकदम बहुत बड़े कलेजे वाला, किसी काम को करने के लिए तत्पर रहने वाला धृष्ट है। शूरश्च वीर, धृतिमान मतिमान शुचि, धृतिमान धृति वाला, धैर्य जिसमें, धृति मति ये सारी विभूतियां जिसमें, मतिमान बुद्धि भी हो, शुचि पवित्रता हो, ऐसा जो कुलीनश्च और कुलीन हो, अच्छे कुल का हो। ऐसा नहीं कि चोरी डकैती वाले परिवार से किसी को ऐसे नहीं, एकदम कुल में जिसकी निष्ठा रही हो, ईमानदारी रही हो, ऐसे ईमानदार तो कुल वाला कुलीन,
च अनुरक्तश्च, अनुरक्तः का अर्थ है संतुष्ट हो, बहुत लोभी प्रवृत्ति का नहीं, ऐसा दक्ष कुशल हो, सेनापति कृतः, ऐसे सेनापति को तुमने नियुक्त किया है, ऐसा वो उम्मीद करता। कच्चित बलस्य भक्तं च वेतनं च यथोचितम्। कच्चित बलस्य का तात्पर्य यहाँ पर बल जो है, सेना का बल, उनका भक्तम च वेतनम च, भक्तम जिसको भत्ता भी आजकल कहते हैं, वो भक्तम अर्थात भोजन की व्यवस्था, और वेतन आपको पता है वेतन, तो यथोचितम, यथा जोड़ उचितम, तो यथोचित जितना भोजन और वेतन उनको आपको देना है, वो संप्राप्त कालम दातव्यम, सही समय पर उनको दातव्यम देना चाहिए। मतलब यहाँ पर तव्यत प्रत्यय है तो देना चाहिए, दा धातु, ददासी न विलंब से, और तुम दे रहे हो, विलंब नहीं कर रहे हो, विलंब अर्थात देर नहीं करते हो, ऐसा मुझे मैं चाहता हूँ। कालातिक्रमणाच, काल जोड़ अतिक्रमणात जोड़ च जोड़ एक, काल के अतिक्रमण होने से, अतिक्रमणात, अतिक्रमण मतलब पार हो जाने से, समय पर, जैसे अब 1 महीने में वेतन देना है तो 1 महीना में नहीं देकर 2 महीना 3 महीना ऐसा समय पार यदि हो रहा है, अतिक्रमण होने से क्या होगा, भक्त वेतन योद्धता, भक्त यानी भक्ता और वेतन दोनों के अतिक्रमण होने से भृताः यानी जो सेवक हैं, सेवकों का जो वेतन है और भक्त है, भोजन की व्यवस्था है, वो सब उनके अतिक्रमण होने से समय का, काल का, तो भर्तु जोड़ अति कुप्यंती, भर्तु यानी स्वामी के साथ अति कुप्यंती, बहुत क्रोध करते हैं, वो गुस्सा आता है, भोजन नहीं है, सैलरी नहीं है, तो इससे क्या होता है, सुमहान अनर्थः, बहुत बड़ा अनर्थ होता है इस स्मृतः, ऐसा माना गया है। तो ये सारी जो प्रशासन की बातें बहुत भावुकता में भी राम भरत से कहना नहीं भूलते, तो बहुत ही खास ये श्लोक है, इसे अवश्य रोज पढ़ेंगे। प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं। केसाम मध्ये एकम पंडितम इच्छसि, केसाम मध्ये तो सहस्त्र मूर्खाणाम, हजारों मूर्खों के बीच में, सहस्त्र मूर्खाणाम मध्ये एकम पंडितम इच्छसि, कति मूर्खाणाम मध्ये पंडितम एकम, तो यहाँ पर सहस्त्र मूर्खाणाम, कति जब संख्या है तो सहस्त्र मूर्खाणाम कहेंगे, लेकिन सिर्फ केसाम है तो मूर्खाणाम, मूर्खाणाम मध्ये, कति जब पूछेंगे तब वहां पर सहस्त्र मूर्खाणाम। अब इसमें पूछा जा रहा है कति अमात्य महतिम श्रियम प्राप्येयु, कति अमात्य, कितने अमात्य बहुत कल्याण को प्राप्त करवा सकते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ एक, एकोपि, एक भी अगर वो इन गुणों से युक्त हो। अमात्य कम महतिम श्रियम प्रापयेत, कम तो यहाँ पर है राजानम राजपुत्रम वा, यदि एक पदेन प्रश्न है तो आप राजानम भी लिख सकते हैं, राजानम, राजा को बहुत कल्याण प्राप्त करवाते हैं। महत्सु कीदृशा वृत्त्या योजिता, महत्सु महान लोगों के लिए कैसे वृत्य योजित किए गए हैं, तो मुख्या, मुख्या वृत्तियां जो सबसे मुख्य खास। केसु जघन्या वृत्त्या योजिता, ऐसे और भी प्रश्न बन सकते हैं कि मध्यमा के लिए तो क्या है, तो यहाँ जघन्या के लिए तो जघन्येषु, जघन्यों में, जघन्य जो निम्न स्तरीय है, अब कोई इस तरह के कार्य है तो उसके लिए उसी तरह की सेवा। अब आगे देखते हैं, केसु श्रेष्ठान कर्मसु नियोजयसि, तो यहाँ पर है श्रेष्ठेषु, श्रेष्ठों में श्रेष्ठ है उन अमात्यों को नियोजित करना है, तो श्रेष्ठेषु। कान श्रेष्ठान कर्मसु नियोजयसि, इसी प्रश्न का दूसरा रूप है, तो अमात्यान श्रेष्ठान कर्मसु नियोजयसि। अब यहाँ पर धृष्ट इति पदम कस्य विशेषणम, तो कस्य यहाँ पर तो सेनापति का षष्ठी, सेनापते विशेषण। श्लोके अस्मिन् वक्ता कः, तो इस पूरे में वक्ता तो राम है, तो रामः। प्रश्न बदल भी सकता है, श्रोता कः, श्रोता भक्तः। वेतनं भक्तं च कदा दातव्यम,
कदा, यहाँ लिखा है संप्राप्त कालम, सही समय पर। दातव्यम पदे प्रकृति प्रत्ययम किम, दा धातु तद्धित प्रत्यय, सम्यक। कयो अतिक्रमणात् सेवका कुप्यन्ति, किसके अतिक्रमण होने से, तो भक्त वेतनयो, इसके अतिक्रमण होने से सेवका कुप्यन्ति। वृता कस्य अतिकुप्यन्ति, सेवक है किस पर क्रोध करते हैं, भर्तु। तो आप लोग समझ गए होंगे, आशा है। अब इसे आप प्रतिदिन पढ़ें। धन्यवाद।